ट्रांसपोर्टरों के राज्यव्यापी हड़ताल का आज मिला-जुला असर दिखा। जहां शहर में टेम्पो, रिक्शा आदि चल रहा था, वहीं दरभंगा बस स्टैंड पर बेतहाशा टैक्स वृद्धि के विरोध में नवीन खट्टी के नेतृत्व में जमकर हंगामा किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बस स्टैंड पर बस नहीं चलने के कारण कई यात्री काफ़ी परेशान दिखे। वहीं कई छात्र भी टेम्पो नहीं चलने के कारण पैदल कॉलेज जाने के लिए मजबूर दिखे। दूर दराज से आए यात्रियों को भी बस खुलने का काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। काफी परेशानी हो रही है। परेशानी है कि गाड़ी नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं? आ तो रहे हैं सिलीगुड़ी से। बंदी के बारे में मालूम नहीं था आपको? नहीं मालूम रहता था, अभी नहीं करता। आज गाड़ी पकड़ते। आने में कोई तकलीफ भी हुई होगी? नहीं, आने में कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ से दूसरी गाड़ी के लिए हाँ, इंतजार यहाँ कर रहे से हैं। तकलीफ है। अभी क्या करेंगे? अभी आप तो बंदी में क्या करेंगे? बैठा रहेंगे। जी, ये आप फिर यहाँ रुके हुए हैं कि बंदी की वजह से? बंदी की वजह से परेशानी भी काफी हो रही है। हाँ, परेशानी है। बंदी के बारे में मालूम नहीं था? नहीं, कब मालूम चला कि बंदी है? यहाँ आए हैं इसके बाद मालूम चला बंदी। तो अब यहाँ क्या कीजिएगा? अभी इंतजार कर रहे हैं, क्या करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राजा। ड्राइवर हो या ऑटो ड्राइवर हो, वो निरंतर काम कर रहे हैं, आज भी देखा गया है। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? इस समय उसकी गलती है, इसके लिए हम लोग इसके लिए प्रावधान किया गया है। जिसको हम लोग देख रहे हैं उसको बोल रहे हैं, उसको रोका जा रहा है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार गुप्ता। आप लोग हड़ताल पे हैं, ये टैक्स बढ़ोतरी जो हुआ उसके एवज में है। क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? अभी क्या कर रहे हैं, जाम लगा के बैठे हुए हैं। क्या मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे हैं जो पुनः पुराने स्थिति, पुराना जो टैक्स था उसके अनुसार चला जाए, क्या कि उसमें भी हम लोग की स्थिति खराब थी जो लेकिन अब तो उसमें भी और जो बढ़ोतरी करके और हम लोग का हालत खराब करने वाली बात आ गई। क्या लग रहा है ये शराबबंदी के बाद अलग अलग जगहों पे टैक्स वृद्धि हो रही है, कहीं बिजली में तो वाहन में, ट्रांसपोर्ट में, तो ये क्या कहेंगे इस चीज़ को? कहेंगे क्या? हाँ, हम लोग का आमद घटते जा रहा है, टैक्स बढ़ते जा रहा है। हम लोग जो जिंदगी जो है रोजमर्रा की जिंदगी बनी हुई है। आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई, तो इसके बाद क्या कार्यक्रम है आप लोगों का? आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे कार्रवाई की जाएगी। खाना नहीं खाया क्या? क्या नाम? हड़ताल किए हुए हैं और हम लोग गरीब आदमी हैं, 2 पैसा कमाते हैं तो घर चलता है, नहीं तो हम लोग भूखे नंगे रोड पर बुखाते हैं। आज की डेट में हर एक जगह जहाँ 200 रुपये काम पहले होता था, आज वहाँ 500 हो रहा है, 6000 हो रहा है, 7000 हो रहा है। हम लोग इसमें नहीं नहीं उतना सकते हैं, नहीं सकते हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग के यही मांगे हैं जो पूर्ण पहले जो टैक्स लागू था किया जाए, उसमें भी हम लोग समझते हैं। आज की डेट में कोनो चीज़ के कागज एगो फेल होता है, सीधे 5000 रुपया उसका फाइन होता है। कितना वृद्धि किया है टैक्स में? कितना ज़्यादा बढ़ा दिया है टैक्स? पहले से 4 गुना बढ़ा हुआ है। गरीब आदमी होते हैं, किराया का गाड़ी चलाते हैं। किराया का गाड़ी चलाने वाला अगर 1500 रुपया अगर दंड भरते हैं तो दंड किस बात का भरा जाएगा? हमारा नीतीश बाबू ने आज तक कोनो टेम्पू चालक पर नहीं लाग लगाया है और नहीं किसी टेम्पू वाला पर फाइन किए हैं। इस चीज को हम नीतीश सरकार से भी लड़ सकते हैं। और ये 50 रुपया फाइन कर रहे हैं, फिटनेस पर रोड चालू किए हैं, ये भी बंद होगा। और 1500 रुपया लाइसेंस का हम लोग नहीं देंगे दंड, और 50 रुपया ये फिटनेस पर जो दंड ले रहे हैं वो भी नहीं देंगे। चाहे इसके लिए हमारा यूनियन का न हट जाए। हमारा यूनियन नवीन खट्टिक जिंदाबाद, हमारा नवीन खट्टिक जिंदाबाद रहेंगे। यह यूनियन जब से आया तब से टेम्पू वाला को तबाह किए हुए हैं। और हमारा नीतीश बाबू सरकार जो बने हैं, टेम्पू वाला का जहां तक पुराना कागज को भी माफ कर दिए हुए हैं। फिर आप लोग काहे हड़ताल पे हैं जब सब कुछ माफ इसलिए कर दिए हैं? हड़ताल किए हैं कि टेम्पू वाला को देखते हैं कि बार बार फाइन का रास्ता बनाया जा रहा है।
राज जो अभी कमा के खाते हैं। क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से यही चाहते हैं कि मात्र जो 50 रुपया फाइन करवा रहे हैं पेपर पर वो बंद कर दीजिए। ये 1500 रुपया लेना बंद कीजिए और नहीं बंद कीजिएगा तो इसके चाहते हैं इतनी दूर से क्लास करने के लिए हम लोग इतना दिक्कत होती है। आज पैदल आए हैं स्टेशन से यहाँ। कहाँ स्टूडेंट हैं? क्या कहाँ पढ़ते हैं? सर स्टेशन से आए हैं यहाँ तक। पढ़ते कहाँ हैं? MG कॉलेज। काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं बंदी को दिक्कत लेकर। आ रहे हैं क्या चाहते हैं आप लोग? सर, यही चाहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऑटो को कुछ नहीं आज चल रही है। हम लोग फिर पैदल जाएंगे, अभी ट्रेन पकड़ेंगे। क्या नाम हुआ? राहुल राज। आप बताइए क्यों हड़ताल किए हैं? टैक्स बढ़ गया है, परमिट नहीं मिल रहा है, दिक्कत हो रहा है, जैसे कि लाइसेंस में पैसा ज़्यादा लग रहा है और इसलिए हड़ताल में। और किस लिए हड़ताल में? क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि टैक्स में कमी करे, परमिट दे गाड़ियों का, हम लोगों का जो लाइसेंस फाइसेंस है उसमें कमी करे। ये हड़ताल कब तक बनी रहेगी? आज भी बढ़ता है और आगे नहीं सुनवाई लेगी सरकार तो आगे भी हड़ताल होगा। तो लंबी हड़ताल पे जाने का आशंका है? जी। क्या नाम आपका? सुनील। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा के द्वारा सदर प्रखंड पर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। यह धरना देवशरण पासवान की अध्यक्षता में हुई। धरना में दिलीप भगत, मोहम्मद फूल बाबू, अनिल पासवान, रामविलास महतो सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 CPIM जिंदाबाद, 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 लाल झंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे समान काम का समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे गृह रक्षा वाहिनी को समान काम का समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बिहार सरकार को मानना होगा, मानना होगा, मानना होगा। अरे ओलावृष्टि से बर्बाद किसानों के फसल का मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे सामाजिक सुरक्षा पेंशन विधवा विकलांग का अद्यतन भुगतान करना होगा, करना होगा। मार्क्सवादी और दरभंगा जिला किसान सभा के संयुक्त तत्वाधान में आज दरभंगा जिला के 18 प्रखंड मुख्यालय पर हमारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है। अभी जो ओलावृष्टि हुआ उससे जो बर्बाद हुआ है फसल, उसका मूल्यांकन कर किसानों को मुआवजा मिले। दूसरा है जो कानून को बिहार सरकार नहीं मान रही है, समान काम का समान वेतन। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। अभी पिछले 15-20 दिनों से होम गार्ड्स के जवान आंदोलन में हैं और उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। इन सवालों को लेकर फिर अभी खाद्य सुरक्षा और राशन कार्ड बनाने की जो अनुमंडल में है कैंप, RTPS काउंटर के माध्यम से हम लोगों ने मांग किया है कि उसको पंचायत स्तर पर, जिससे सरल सुविधा होगा लोगों को आवेदन देने में, और उसमें जो आवासीय और दूसरे तमाम चीज़ मांगा जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए। पहचान पत्र और आधार कार्ड के नाम पर उस आवेदन को पंचायतों में लेने की व्यवस्था किया जाए। और 15 महीना हो गया पेंशनधारियों के पेंशन का। लग रहा है पटना और दिल्ली की सरकार जितना गरीब हितैषी योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, उसको बंद करने के दिशा में काम कर रही है। 15 महीना से पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिला और कई महीना से गैस कनेक्शन धारी के खाते पर उसका रुपया नहीं जा रहा है। और दूसरे तरफ जो बड़ा लोग है उसके पक्ष की कानून सख्ती से लागू होता नजर आ रहा है, लेकिन गरीब हितैषी कानून मनरेगा बंद सा पड़ा हुआ है, कहीं काम नहीं है। मांग करने के लिए आए हैं कि तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए मनरेगा से काम शुरू हो, मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिले और मजदूरी नहीं तो भत्ता मिले। इन्हीं 5 सूत्री मांगों को लेकर फिर जमीन का सवाल है। बहुत सारे जगह सरकारी जमीन पर, रैयती जमीन पर बरसों बरस से दरभंगा
ब्लॉक के अंदर, कांसी के अंदर, भालपट्टी के अंदर, सोनकी पर हजारों बासहीनों का कब्जा है। सरकार का घोषणा है 4 डिसमल 5 डिसमल बासहीनों को देंगे, लेकिन उस काम को सरकार नहीं कर रही है। लाल झंडे के लोगों ने 20-25 वर्षों से उस जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जा है, उसका घर है, उसका मूल्यांकन कर, सीमांकन कर, उसको जो बासगीत पर्चा देने की काम दरभंगा के अंचलाधिकारी सीओ को करना चाहिए, उस काम को अंचलाधिकारी नहीं कर रहे हैं। अंचलाधिकारी कर्मचारियों को इधर से उधर करने में, मोटी रकम में शामिल है, रुपया कमाने में ये लोग शामिल हैं, लेकिन गरीबों के पक्ष का जो बना कानून है उस कानून को दरभंगा ब्लॉक में लागू नहीं हो रहा है। जनहितैषी, कल्याणकारी, गरीब हितैषी जो कानून है वो धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज सिर्फ चेतावनी देने के लिए अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को दरभंगा जिला किसान सभा और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले हम लोग आए हैं मांग पत्र देने के लिए। आने वाले दिनों में हम लोग इसको और धारदार बनाने का काम करेंगे, तालाबंदी करने का काम करेंगे, ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर्स के गाल में कालिक पोतने का काम करेंगे, और जो हमारा जायज सवाल है, जायज मांग है, उसको लड़कर हासिल करने का काम करेंगे। दिलीप भगत, CPIM। मैथिली फिल्म अकादमी दरभंगा द्वारा विश्व रंगमंच दिवस पर रंगकर्मियों से संबंधित 4 सूत्री मांगों को लेकर आज से हस्ताक्षर अभियान चालू किया गया। इस अभियान में दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया आदि जगहों से हस्ताक्षर करवाकर रंगकर्मियों द्वारा मुख्यमंत्री को यह मांग पत्र सौंपा जाएगा। के दिवस पर हम सब गोटे के शुभकामना देव चाहब। अजुका ई महान दिवस हमरा सब गोटे के मुबारक हो। संग एहि बात के हम सब संकल्प ली कि एहि क्षेत्र में हम सब दोसर प्रदेश जकाँ, जेना दोसर प्रदेश सबमे रंगमंच के प्रसार व्यापक तौर पर कयल जाइ छै, हमहूँ सब करी। स्कूल में, कॉलेज में भले छोट ऑडिटोरियम, लेकिन ऑडिटोरियम हेबाक चाही ताकि हम सब एकटा नीक छात्र, कुशल नागरिक आ सबसे बढ़कर एक समृद्ध कलाकार अपना क्षेत्र के प्रदान करें। क्या नाम हुआ आपका? अनिल। मैं पिछले लगभग 20 वर्षों से इस क्षेत्र में लगातार एक कलाकार के तौर पर सक्रिय हूँ। शुरुआत मेरी पटना इक्टा से हुई थी, मैथिली में भंगिमा संस्था से हुई थी, फिर दिल्ली में मैंने रंगमंच किया, अभी भी रंगमंच कर रहा हूँ। मैथिली में ढेर सारे नाटक किए, मुंबई में ढेर सारे नाटक किए, और ये सफ़र बदस्तूर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जी, अगर नाटक की बात करें तो ऐसा नहीं लगता है कि दरभंगा रंगमंच जो है शिथिल होता जा रहा है, यहाँ पे जो है गतिविधियाँ बहुत कम हो गई हैं, तो क्या कारण हो सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक संकल्प लेने की ज़रूरत है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। पहले हम किसी काम के लिए मन में संकल्प लेते हैं कि हमें फला काम करना है, फिर सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। ज़रूरत इसी बात। यहाँ पे रंगमंचीय गतिविधि बढ़े और फिल्मों की गतिविधि बढ़े, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले अपने ही घर में बैठ के, कलाकारों को। इसके लिए संघर्षरत रही है और आज से एक हस्ताक्षर अभियान आरंभ किया गया है मुख्यमंत्री के नाम में, जिसमें हम लोग का 4 सूत्री डिमांड है कि विद्यालय में नाट्य शास्त्र की प्राथमिक स्तर पर जो है पढ़ाई आरंभ की जाए। दूसरा, +2 विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में वैकल्पिक और प्रतिष्ठा विषय के रूप में नाट्य शास्त्र को शामिल किया जाए। तीसरा, जो रंगमंच को सरकारी संरक्षण प्रदान किया जाए। और चौथा है समान शिक्षकों की तरह नाट्य शास्त्र के शिक्षकों की भी बहाली विद्यालयों में और महाविद्यालयों में किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि हम जब नाट्य शास्त्र की बात करते हैं तो उसके प्रारंभिक चरण में जाना होगा। आज हम स्नातकोत्तर में नाट्य शास्त्र पढ़ लें और विद्यालय में समझ में नहीं करें, तो वो भी आज ज़रूरी है कि कम से कम प्रथम पाठशाला से नाट्य शास्त्र को समझाया जाए
जिससे कि आने वाले दिनों में जो ह्रास हो रहा है नाटक के प्रति लोग शिथिल होते जा रहे हैं या रंगमंच के प्रति, वो कम से कम लोगों में वो जागृति आवे और लोग रंग कर्म को देखें, क्योंकि रंग कर्म जिंदा रहेगा तो फिल्म जिंदा रहेगा, धारावाहिक जिंदा रहेगा, रूपहरा पर्दा जो है हमारा वो जिंदा रहेगा। इसको जिंदा रखने के लिए हम लोग ने आज विश्व रंगमंच दिवस पर यह संकल्प लिया है और करीब 10,000 लोगों का इस पर हस्ताक्षर अभियान दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय और सहरसा, पूर्णिया से एकत्रित किया जाएगा और उसके बाद एक शिष्टमंडल जो है वो मुख्यमंत्री से मिलेगा और यह ज्ञापन सौंपेगा। हम लोग आज इस हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ हमारे जो मैथिली सिनेमा के स्टार हैं अनिल मिश्रा जी, उन्होंने यहाँ पे किया और सारे साथी जो हमारे मैथिली फिल्म अकादमी के सक्रिय साथी हैं वो इसमें सक्रिय हैं। और इसको एक ये समस्या मैथिली के साथ ही नहीं, ये समस्या हिंदी सिनेमा के साथ भी है, भोजपुरी के साथ भी है। तो ये जो कहिएगा कि मैथिली के साथ ही इस तरह की समस्या है, हम इसको मानने वाले नहीं हैं। हाँ, रही बात कि फिल्म कम बनती है, जिसके लिए हम लोगों ने हाल के दिनों में काफ़ी संघर्ष किया है और गतिविधि बढ़ी है। सभी लोगों के सहयोग से साहित्यकार, पत्रकार और समाज के तमाम वर्ग जो हमारे दर्शक हैं मैथिली के, उनके सहयोग से यह बढ़ी है। और आज जो बीच में जो गैप आ गया था वो गैप टूटा है। ज़रूरत है आत्मविश्वास को जगाने की। आत्मविश्वास मेरा जगा रहेगा तो फिल्म बनेगा, कलाकारों को मौका मिलेगा। कलाकारों को मौका मिलेगा जब आप एक कहते हैं आलू लेने के लिए आप जाते हैं तो सबसे पहले उसमें तो आप साफ़ सुथरा आलू को चुनते हैं, पहले तो बोरा खुलवाते हैं तब ना उसमें से 1 किलो निकलवाते हैं। तो आवश्यकता वही है कि हमको फिल्म बनाने की, दर्शक उसमें से अच्छा गलत का निर्णय कर लेंगे। फिल्म आता रहेगा, लोग देखते रहेंगे। और एक परिवर्तन आया है कि अब फिल्म ही नहीं, अब मैथिली को छोटे पर्दे पर लाने की ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि फिल्म का जो बाज़ार है अब मल्टीप्लेक्स में सिमट के रह गया है। वो कस्बाई सिनेमा हॉल में नहीं चलती है, अब मल्टीप्लेक्स में चलता है। इसलिए हर घर तक मैथिली को पहुंचाने के लिए मैथिली धारावाहिक के रूप में अधिक से अधिक लोगों को, प्रोड्यूसरों को आगे आना होगा, जो कि वहाँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नाट्य विभाग परिसर में विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय जनहित कर पक्ष और छोटे शहर का रंगमंच था। इस संगोष्ठी में रंगमंच के विषय में कई चर्चाएं हुई। इस संगोष्ठी में विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुष्प नारायण, श्री महेंद्र नारायण चौधरी सहित कई रंगकर्मी उपस्थित थे। इस संगोष्ठी की ना अध्यक्षता में करवा रहा हूँ किसी से, ना प्रमुख वक्ता के तौर पर मैंने किसी को बुलाया है। हम सभी लोग आज अपना विचार देंगे कि तो हमारे बीच कुछ वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, रंगमंच की दुनिया के कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं। हम आज उन्हें सुनेंगे विश्व रंगमंच दिवस के ऊपर। विषय आप सबों के सामने है जनहित कर पक्ष और छोटे शहर का रंगमंच। इस विषय पर आज हम सब अपने अपने वक्तव्य को रखें, अपने अपने विचारों को रखें। यह विषय यह सोच करके रखा है हमने कि विगत कुछ दिनों में नाटक की गतिविधि में शहर के जितने रंगकर्मी हैं उनकी उपस्थिति दर्ज हुई है, जिन्हें इनविटेशन मिला है उनकी उपस्थिति दर्ज हुई है। आम जनमानस रंगमंचीय गतिविधि में अपनी सक्रियता नहीं दिखा पाते। और हम सभी यहाँ विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के नाट्य विषय की जहाँ पढ़ाई होती है उस स्थल पर उपस्थित हैं। विषय तो बहुत ही आज के लिए जो आवश्यक है उसी के अनुसार रखा गया है। जनहित कर पक्ष और रंगमंच, और दूसरा विषय है छोटे शहर का रंगमंच। दोनों ही विषय इस दरभंगा के उपयोगी है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में कैसे ये मदद करता है। दूसरा विषय है छोटे शहर का रंगमंच। छोटे से शहर में एक रंगमंच का होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। शहर छोटा अवश्य है, लेकिन यहाँ के जो नाट्य के कलाकार हैं
नाट्य की विधा में जो अपनी ज़िंदगी को दे रहे हैं, अपने जीवन को लगा रहे हैं, वो छोटे से इस शहर से निकलकर बड़े बड़े शहर में भी यहाँ का परचम छोटा है। लेकिन यहाँ के जो छात्र नाट्य की शिक्षा ग्रहण कर जा चुके हैं, वो नाट्य के क्षेत्र में, चाहे वो निर्देशन हो, चाहे उनकी एक्टिंग हो, चाहे उनका नाट्य लेखन हो, सभी क्षेत्र में दरभंगा का और इस इलाके का नाम कर रहे हैं। अभी भी जो छात्र यहाँ इस कार्य में लगे हैं, शिक्षण में लगे हैं और अपना अध्ययन यहाँ कर रहे हैं, साथ साथ वो देश के विभिन्न जगहों में जा कर अपनी कला का बावजूद उनके लगनशीलता के बदौलत वो यहाँ से निकल कर देश दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। यहाँ का सामाजिक दायित्व बनता है यहाँ के शिक्षकों का, यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनका, जो नगर के पहले व्यक्ति हैं उनका, वहाँ से लेकर और वैसे अभिभावकों का जिनके बच्चे इस ओर अपनी रुचि रखते हैं, उन सबों का ये दायित्व बनता है ऐसे बच्चों को आगे बढ़कर, आगे लाकर उनकी कला का, जो उनके अंदर एक हुनर है, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। और कहीं कहीं से चौकियों का इंतजाम करके हम लोग वहाँ पर जाते थे। कहीं भी कोई संपर्क नहीं था, फिर भी जहाँ तहाँ से हर जगह से चौकियों का इंतजाम करते थे। रिहर्सल किया जाता था, वहीं में रिहर्सल हो जाता था और बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी उस समय, फिर भी हम लोग रंगमंच के प्रति समर्पित थे, काम करते थे। आज ये देखकर बहुत ही खुशी होती है कि आज जो भी है, जो भी कलाकार आज काम कर रहे हैं, वो बहुत ही आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है ये देखकर। आगे भी इसी तरह से काम होता रहे, ये काम यूँ ही चलता रहे, हम यही चाहेंगे। उसे विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के छात्रों ने आयोजित किया और उन्होंने जो 2 विषय रखे, बड़ा ही आज के समय के लिए समीचीन विषय है। जनहित कर पक्ष में नाटक की क्या भूमिका है, और दूसरा उन्होंने जो विषय रखा, छोटे शहर का रंगमंच। दोनों ही यहाँ के लिए अत्यंत ही सोचनीय विषय है, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के शिक्षाविदों के लिए, और जो भी यहाँ के सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं उनके लिए। समय चूँकि ये बहुत ही अल्प समय में रखा गया, इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के विचार को यहाँ एकत्रित कर लोगों के बीच नहीं रख पाए, लेकिन जो भी विचार यहाँ आए, जो भी सुझाव आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए, जिसमें हेमेंद्र लाभ जी, महेंद्र नारायण चौधरी जी, प्रकाश बंधु जो जाने माने रंगकर्मी हैं, सागर कुमार सिंह जो यहाँ के छात्र भी हैं और सुगर रंगकर्मी हैं, इन लोगों ने जो विचार रखे और जिस योजना के तहत इस दिवस को मनाने का संकल्प लिया है, ये इन लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए एक संदेश का रूप होगा और विश्व रंगमंच मनाने का जो इनका मकसद है वो पूरा होगा। इससे समाज के लोग लाभान्वित होंगे। सबसे मुख्य बात इसमें उभर कर आई कि नुक्कड़ नाटक जो दरभंगा में ख़त्म हो चुका है, एक तरह से थोड़े बहुत किए जाते हैं, वो पाठ्यक्रमों पर जो आधारित है, उसे छात्र छात्राएं विभिन्न कॉलेजों में, कई स्कूलों में जाकर उन्होंने किया है, उनको जागरूक करने के लिए, उनके अवेयरनेस के लिए। लेकिन एक आम समाज के बीच जो बातें होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। एक बार का अवसर हमारे यहाँ से हुआ था मतदाता के अधिकार के लिए, तो उस समय कुछ ऐसे नुक्कड़ नाटक हुए जिसमें जिला प्रशासन ने भी हम लोगों का सहयोग लिया, इन छात्रों का सहयोग लिया। लेकिन जब मैं उनसे पूछी कि क्या इनके लिए कोई फंड आता है, तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ नकार दिया कि ऐसे कोई फंड नहीं आते। जबकि हमें लगता है कि इस तरह के फंड आते हैं, जिससे कलाकारों को एक प्रोत्साहन भी मिलता है और उन्हें इस कार्य को करने के लिए एक मनोबल भी बढ़ता है और इस कार्य में कुछ खर्च भी होता है।
तीनों ही बातों की पूर्ति इससे हो जाती है। लेकिन हमें लगता है कि प्रशासनिक रूप से इसमें उदासीनता होती है। ये भी बहुत बड़ा वजह है यहाँ के कलाकारों को सोचने के लिए कि मैं सिर्फ अपने कला को जीवित रखने के लिए जो इसके बीच संसाधन होने चाहिए, जो चारों तरफ से इसकी पहल होनी चाहिए, उसमें कमी होती है तो कलाकारों का मनोबल टूटता है। क्योंकि जीना सब चाहते हैं, अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं, तो सिर्फ अपनी कला को वो आगे करके और बाकी जो और भी उनके जीवन में आम सुविधाएं होनी चाहिए उसकी पूर्ति नहीं होती है। थोड़े बहुत उदासीन नज़र आते हैं अपने काम के प्रति नहीं, लेकिन एक सामाजिक जो लोगों के उनके साथ संवेदनाएं होनी चाहिए, इसमें जो कमी आती है तो ये एक सोचनीय विषय है। हमारा यही कहना है कि विश्व रंगमंच दिवस पर इन सब पर हम सबों को सोचना चाहिए। गर्मी का मौसम दस्तक दे चुका है और पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। बस स्टैंड के पूरे क्षेत्र में एक ही चापाकल है और वह भी विगत 6-7 महीने से खराब पड़ा है। इस कारण से मुसाफिरों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। कुछ लोग तो खरीदकर पानी पी लेते हैं, मगर गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। नहीं है, ना तो कोई पब्लिक का नज़र है, ना ही कोई नेता का नज़र है। ठीक है, और यहाँ बहुत गंदगी भी रहता है। आए दिन हम लोगों ने देखा है किसी का कोई नज़र नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट का नज़र, ना ही कोई पब्लिक का नज़र। कितने दिन से ये खराब है? ये लगभग बहुत दिनों से खराब पड़ा, 6 महीना से 6 से खराब पड़ा हुआ है। तो यहाँ काफ़ी पानी वानी पीने में दिक्कतें आती हैं? काफ़ी पानी वानी पीने में दिक्कत होता है। हर एक पब्लिक दबाव रहता है, परेशान रहता है, इधर उधर पानी के लिए भटकता रहा। इस इलाके में और भी चापाकल हैं या नहीं? नहीं, इस इलाके में कोई चापाकल नहीं है, सिंगल यही एक चापाकल है जो खराब पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेरंजन मिश्रा है। माने 7-8 महीना हो गया, नगर निगम को भी हम खबर करवाए, ठेकेदार था उनको भी घर पर हम खबर करवाए, पार्षद को भी हम कहें, माने कोई इसका सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो आने जाने वाले यात्रियों को काफ़ी तकलीफ, काफ़ी परेशान है और यहाँ पर कोई इस चापाकल छोड़ के दूसरा चापाकल है नहीं। तो जिन आप नगर निगम या पार्षद लोगों को जो शिकायत की है तो कोई उत्तर नहीं मिला उनको? नहीं, अभी तो कोई आंसर नहीं, अभी तक नहीं मिला। गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी की ज़रूरत होगी यहाँ। पानी की जरूरत है ही, जब आदमी बिना प्यासा यात्री जो है प्यासा चला जाएगा। सबको खरीद के पीना पड़ता होगा यहाँ पे पानी। यहाँ पानी क्या करेगा, दुकान से खरीदेगा ही, वो पानी तो डब्बा वाला मिलेगा। क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता। और दरभंगा बस स्टैंड के अंदर एक भी चापाकल नहीं है, जिसके कारण यात्रियों को यहाँ आने जाने वाले जितने भी यात्री हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एक दो चापाकल जो प्राइवेट दुकानदार हैं वो सरकारी रोड पे चापाकल गाड़े हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये मेरा खुद का चापाकल है जिससे वो पब्लिक को पानी पीने नहीं देते हैं। लेकिन जो भी यात्री हैं सारे लोग ऐसे नहीं होते कि बोतल वाला पानी खरीद के पी सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते, तो यात्रियों को बिना पानी पिए हुए जाना पड़ता है। और पानी को लेकर बहुत सारे दुकानदार से झगड़ा भी होता है। किसी की दुकान से पानी पीने के बाद अगर हाथ धो लिया, मुँह धो लिया, तो फिर उसके लिए विवाद होता है। तो मैंने इस कल के बारे में अपने पार्षद को भी कहा, नगर निगम से शिकायत भी की, जिसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया, इसका कोई विकल्प नहीं निकल रहा। तो हम यही चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि इसका कुछ उपाय किया जाए। किस वार्ड में पड़ता है? हमारे इस वार्ड के पार्षद गगन झा हुए। कितना वार्ड है ये? जायका, the quality landmark. Jaika Hotel, Restaurant and Take Away. Jaika Hotel, responsive reception, lift facility, luxurious room with free Wi-Fi, free newspaper, free breakfast, LED TV, fridge, running hot and cold water, centralized AC, iron table, iron facility on demand, and steam bath facility available in Darbhanga. Jaika Restaurant, family privacy environment, party hall, centralized air condition, well-trained staff, hygienic environment, dust lighting and sound system. Jaika Take Away, we serves wrapped, veg, non-veg, South Indian, Chinese, exclusive thali and sweets etc. for your home with free home delivery facility. Naka number 6, Lahariya Sarai, Darbhanga. Mobile number 8877855551.
8877855556.